भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद आखिरकार उम्मीद के मुताबिक बीजेपी ने किसी पुराने चेहरे के बजाय नए चेहरे को मौका देते हुए राजस्थान की कमान सौंप दी है। मैं अपनी तरफ से, मंच पर जो लोग मौजूद हैं उनकी तरफ से, आप सभी विधायकों की तरफ से भजन लाल शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूँ। 56 साल के भजन लाल ब्राह्मण चेहरा है और सांगानेर सीट से कमल खिलाने में बड़े अंतर से कामयाबी रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार को उन्होंने 48,000 के बड़े फर्क से चुनाव में शिकस्त दी थी। यही नहीं, रियासत के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक से पहले ऑब्जर्वर जैसे ही जयपुर पहुंचे, उनके इस्तकबाल के लिए खुद राजस्थान की साबिक वजीर आला वसुंधरा राजे पहुंची थी, जिसके बाद पार्टी लीडरान के साथ मंथन हुआ और भजन लाल शर्मा को लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर चुन लिया गया। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। इसी के साथ राजस्थान में भी 2 डिप्टी सीएम के चेहरे भी सामने आ गए और वासुदेव देवनानी को स्पीकर का पद दिया गया है। आपने एक्सपेक्ट किया, तमाम विधायक आप लोग थे वहां पर। देखो, ये नरेंद्र मोदी जी की सोच है और मोदी जी ने नौजवान युवाओं को कमान सौंपी राजस्थान की। हम सब जितने भी विधायक हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे और राजस्थान का पूर्ण विकास करेंगे। 9 साल पहले मोदी जी का आचार्य नाम आया तो चकित नहीं हुए। ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है साहब। यहाँ चाय बनाने वाले को, यहाँ पकौड़ी बनाने वाले को, किसी को भी कभी मेरे से पूजा सेवा घंटी लाने वाले आप भी को। पहली बार के विधायक हैं? अरे साहब, वही तो कह रहा हूँ मैं, किसी को भी कोई दायित्व सेवा दी जा सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कोई बंटी बबली और मम्मी बेटे की पार्टी थोड़ी ही है। आप जब से बाहर मिले थे तब क्या आपके जहन में था ये नाम? जहन में नहीं था, लेकिन मैंने आपसे बाहर भी निवेदन किया था। मोदी जी के पास बहुत बड़ी टीम है, बहुत अच्छी टीम है और भजन लाल जी भाई साहब ने बरसों तक यहाँ कार्यालय में, पार्टी कार्यालय में लोगों की सेवा करी, कार्यकर्ताओं की सेवा करी और पार्टी की सेवा करी। ये उसी का इनाम। भजन लाल शर्मा के हामियों में भी खुशी की लहर है। एक 14%, एक 22% समाज को मोदी जी ने राजस्थान में साधने की कोशिश की है और मैं समझता हूँ कि 2024 का भी दरवाजा खोल दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जो सरप्राइज दिया हमें, और से हम तहे दिल से कुछ प्रभु श्री राम की कृपा की ओर से, गिरिराज की ओर से हम समस्त धन्यवाद देंगे। मोदी जी ने सिद्ध कर दिया कि किसी भी कार्यकर्ता की मेहनत बेकार नहीं जाती, बशर्ते वो दिल से काम करे। भजन लाल शर्मा के अहले खाना में भी मानो खुशी की लहर दौड़ गई है। परिवार को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उनके बेटे को इतना बड़ा ओहदा, वो भी पहली बार एमएलए बनने के बाद, मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है बेटा। ऐसा बेटा सब कोई पैदा करे। देखिए, सबको ऐसा बेटा पैदा करे, इस तरह की बात करे। बाबा खुशी भाई की मेहरबानी पर। देखिए, आप पिताजी, आप बताएंगे लगातार माता पिता की बहुत सेवा भजन लाल जी करते हैं, लगातार गिरिराज जी की, आपका भी लगातार ख्याल रखते हैं। जयपुर रहते हैं फिर भी लगातार यहाँ आते रहते हैं, लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं। आप लोगों का आशीर्वाद है, सब आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी है बेटा। राजस्थान में जिस तरह से नए चेहरे को सीएम बनाकर बीजेपी ने बड़ा पैगाम दिया है, उससे साफ है आने वाले दिनों में इसका असर भी 2024 के चुनाव में दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।